दो मैच में मिली करारी हार के बाद आखिरकार पाकिस्तान की फुल फ्लेजेड टीम ने न्यूजीलैंड की सी टीम को 9 रनों से हराकर अपनी इज्जत, बाबर आजम की कैप्टेंसी और सीरीज को बचा लिया। सीरीज 2-2 से बराबर हो गई। हालांकि बाबर को सीरीज नहीं मिली और पाकिस्तानी इस कंफ्यूजन में है कि इसका जश्न मनाएं या हार का गम मनाएं। न्यूजीलैंड हालांकि 15 ओवर में 128 में 7 थी। वो चाहते तो और पाकिस्तानी अच्छे जीत सकते थे, लेकिन जैसे तैसे ये मैच खत्म हुआ और 9 रन से जीत गए। शाहीन शाफरीदी कमाल थे। शाहीन ये सवाल पूछ सकते हैं कि भाई साहब, अगर मैं इतना कमाल हूं कि मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच लगातार जीत रहा हूं, तो फिर मेरी कप्तानी क्यों गई थी? बाबर ने भी इस मैच में अपनी इज्जत बचाई, लेकिन इस मैच के बाद भी सवाल कई सारे बरकरार है। जैसे बाबर आजम क्या एक अच्छे कप्तान है? सैम अयूब क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं? इमाद वसीम को ज्यादा मौके क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? गेंद और बैट से बैटिंग में एकदम लोअर ऑर्डर में, बॉलिंग में एंड में 1 ओवर। बहुत सारे सवाल। इफ्तिकार कब मैच जिताना शुरू करेंगे? फाइनल प्लेइंग 11 क्या होगा? बहुत सारे सवाल। न्यूजीलैंड की टीम खुश है क्योंकि फर्स्ट चॉइस के 15 प्लेयर्स के बगैर अगर आप खेलने आते हैं और 2 मैच जीत कर जाते हैं और सीरीज ड्रॉ कराते हैं फुल फ्लेजेड पाकिस्तानी टीम के सामने जो अपने देश में खेल रही है, तो फिर आपके लिए बड़ी अचीवमेंट, और वो अचीवमेंट लेकर वो जा रहे होंगे। बाबर हालांकि खुश होंगे कि यार एक कप्तान के तौर पर एक और माइलस्टोन आ गया, 44 जीत हो गई है, बल्ले बल्ले है जी। शाहीन खुश हैं प्लेयर ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड पाकर। पाकिस्तान के पास गेंदबाजी के ऑप्शन ज्यादा हैं, लेकिन कुल मिलाकर सवाल इस सीरीज के बाद अभी भी लगातार बरकरार है कि क्या ये 2-2 की ड्रॉ सीरीज जो है घर पर न्यूजीलैंड की कमजोर साइड के सामने ये जीत का विषय है या फिर सवाल करने का विषय है? कई सारे पाकिस्तान में लोग हैं जो कह रहे हैं जी हमारे भी तो प्लेयर नहीं थे, नसीम शाह नहीं था, रिजवान चला गया था, आजम खान नहीं था, जमान नहीं था, अबरार नहीं था, इरफान नहीं था, हमारी कमजोर टीम है, न्यूजीलैंड की बढ़िया टीम है। हमने कहा रख लो भाई, मतलब दिल को खुश रखने का गालिब का ख्याल अच्छा है, क्या बुरा है। लेकिन ओवरऑल ये मैच पाकिस्तान के लिहाज से अच्छा था, प्रेशर मैच था। 8 बॉलर स्ट्राइक किए गए। सैम अयूब जो पीएसएल में लगातार परफॉर्म कर रहे थे बॉलिंग में, आज वो बॉलिंग में भी नहीं चले। टेक्निकली वो इस सीरीज में कुछ भी ऐसा नहीं कर पाए हैं। सिर्फ एक नाम चल रहा है कि लड़का टैलेंटेड है, आंख बंद करके पीछे शॉट मारता है, और उनके ग्लिम्स हमने पीएसएल में देखे। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी भी सैम अयूब को अपने आप को परफॉर्म करके दिखाना बाकी है। उसामा मीर इस मैच में कमाल थे। उनकी गेंदबाजी को देखना मजेदार था। 4 ओवर में 2 विकेट 21 रन देकर, और 9th ओवर में खासतौर पर जो गेंदबाजी की, विकेट डॉट 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 डॉट, तो ये एक अच्छा रहा। बाबर का ये मानना है कि ये सीरीज बल्ले बल्ले 2 सीरीज 2-2 से जो सीरीज है ड्रॉ हुई है, इसे वो अपने अचीवमेंट के तौर पर देखते हैं और वो कहते हैं कि जी ये पॉजिटिव है हमारे लिए कि हमने अपनी बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई किया। हालांकि बाबर ने सबको ट्राई नहीं किया, जैसे इमाद को कम ट्राई किया। इस मैच में भी सिर्फ 1 ओवर इमाद से कराया गया, बल्लेबाजी में बहुत लोअर और उतारा गया, तो वो अपने लोगों को मौके दे रहे हैं कि आप खेलिए। बाबर आजम अगर रन बनाता है तो फिर टीम जो है मुसीबत से निकल ही जाती है। ऐसा हमने अक्सर देखा है। बाबर आजम का पिछले 3 मैचों से उनके बल्ले से रन्स नहीं आ रहे थे, तो 3 मैचों में क्या हाल हुआ आपको भी पता है। एक मैच पाकिस्तान ने जीता था जिसमें 91 रन चेज करने थे, तो उसमें रन का कोई मतलब ही नहीं था। 2 मैच इसके बाद फ्लॉप साबित हो गए, पूरी की पूरी टीम नल्ली हो गई थी। आज बाबर आजम ने रन्स किया, 44 गेंदों पे 69 रन की पारी खेले, उनमें 6 चौके 2 छक्के भी मारे, और जिस तरीके के माइंडसेट के साथ बाबर आजम बैटिंग करने आए थे उससे साफ तौर पे जाहिर हो गया था कि वो इसी तरीके की बैटिंग जो है बाकी बल्लेबाजों से भी उम्मीद करते हैं, और एक तरीके से ग्रीन सिग्नल था कि आपको भी इसी इंटेंट के साथ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। लेकिन दुख इस बात की है कि सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम ने ही आज उस तरीके की बैटिंग की जो आप मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं, जहां पे इंटेंट और पॉजिटिव और हाई रिस्क की शॉट भी खेलने को मिलते हैं। तो बाबर ने 157 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, लेकिन उसके बाद कोई भी बैट्समैन जो है 140 के स्ट्राइक रेट से भी वो पहुंच नहीं पाया। हालांकि शादाब खान ने 5 गेंदों में 15 रन बनाए, तो इसलिए उनका स्ट्राइक रेट ज्यादा आपको दिखेगा, लेकिन मिनिमम अगर 10 गेंदे गिने तो बाबर आजम जैसी बैटिंग किसी ने भी नहीं की। एक वक्त ऐसा था जहां पे फखर जमान ने मैच पूरी तरह से फंसवा दिया था, लेकिन बाबर आजम की 44 गेंदों पर 69 रन की पारी की बदौलत पाकिस्तान की टीम ने 178 रन बनाए। 179 रन का टारगेट था, लगा था कि आज के भी मुकाबले में प्रोग्राम तो बढ़ गए, ऐसा लग रहा था, क्योंकि एक तरफ जहां स्कोर 190-200 तक जा सकता था, उसके बाद फखर जमान की स्लो बैटिंग की वजह से जो है वो स्कोर उतना तक जा नहीं पाया, 178 तक आया। इस बात का जिक्र जो है खुद बाबर आजम ने भी मैच के बाद उन्होंने कहा कि भैया आज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि 15 से 20 रन जो है हम शॉर्ट थे।
अब उसके बाद जब गेंदबाजी शुरू हुई तो गेंदबाजी में आपके शाहीन अफरीदी, उनका पहले ओवर में पहला विकेट एक रखा हुआ रहता है, मतलब आए और विकेट निकाल के वो बंदा चला जाता है, इस टाइप की गेंदबाजी करता है। लेकिन उसके बाद टीम सैफर्ट ने 30 गेंदों में 50 रन बना दिया और लगा कि आज तो मैच गयो। एक वक्त ऐसा था जब 6 विकेट हाथ में थे और 51 गेंद पे 82 रन की जरूरत थी और तब भी लग रहा था कि 6 विकेट हाथ में है तो आराम से मैच जीत जाएंगे। लेकिन शाहीन अफरीदी ने बैक टू बैक विकेट्स निकाल कर जो है एकदम से न्यूजीलैंड का बत्ती उनकी गुल कर दी और गुल करने के बाद जो है फिर पाकिस्तान ने वापसी का मौका नहीं दिया। हालांकि आखिरी के कुछ ओवर्स में जब जॉश क्लार्कसन ने लंबे लंबे शॉट्स उन्होंने मारे, फिर मोहम्मद आमिर भी महंगे साबित हुए और अब्बास अफरीदी के ओवर में 19th ओवर में जो है 10 रन बन गए, तो लगा कि नहीं 6 गेंदों में 12 रन की जरूरत है। लेकिन मोहम्मद आमिर जो कि आज सबसे ज्यादा महंगे साबित हुए, उन्होंने आखिर में आके अपना काम कर दिया और मैच जितवा दिया। आई थिंक आप एक बात सुन लीजिए, पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट मत करना। इस सारे इंडिया के फैंस की बात कर रहा हूं मैं भाई। T20 में पाकिस्तान की टीम ने आपको उस मैच में नाको चने चबवा दिए थे। विराट के वो लास्ट 3 ओवर जो थे वो आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल गए, अनबिलीवेबल क्रिकेट खेल गए। 3 ओवर नीचे तो उन्होंने लगा दिया था आपको। फिर उससे बैक काउंट कीजिए, उससे ठीक पहले वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया से ठीक पहले एशिया कप में इनके 2 मुकाबले हुए थे। एक वो जीते और जो हम जीते वो लास्ट में फंसा था। तो हम जीते पहला, लास्ट में फिर वो लास्ट में जीत गए, हम फाइनल नहीं खेले थे। सो पॉइंट इज, और उससे पीछे जाएं दुबई वाला वर्ल्ड T20 वो आपको मार के चले गए थे। सो ऐसा नहीं है मैं ना कभी कभी फैंस को देख के बड़ा हैरान भी होता हूं। शायद ये हमारा कल्चर ऐसा बन गया है कि हिम्मत कैसे हो गई इसके बारे में, हिम्मत कैसे होगी उसके बारे में, ओए पाकिस्तान तुम आ जाओ। पाकिस्तान T20 में डेंजरस है, वनडे में हो सकता है वो इतने डेंजरस ना हो, टेस्ट क्रिकेट में हो सकता है वो इतने डेंजरस एज ऑफ टुडे ना हो, बट T20 इज अ लॉटरी। उन्होंने आपके 4 ऊपर से आउट कर दिए थे, आप तो मर गए थे उस दिन। सो अब अगेन इंडिया पाकिस्तान का मैच अल्टीमेट एनालिसिस में शायद मैटर नहीं करेगा क्योंकि वो नूरा कुश्ती है ग्रुप के मैच, तो दोनों ने जाना ही जाना है। मोमेंटम तो मैटर करेगा ना। आप दुबई में पहला मैच खेलने गए थे, पहला मैच आपके आउट हुए, आपने अगले मैच में क्या किया? बातें तो हमने बहुत की, अगले मैच में आपने बैटिंग ऑर्डर ही बदल दिया। यू पैनिक्ड सो मच कि आपने बैटिंग ऑर्डर बदल दिया। यू ऑल्सो नीड टू टेक इन टू कंसिडरेशन आईसीसी टूर्नामेंट्स में सूर्या की भी परफॉर्मेंसेस कैसी हैं फंसे हुए मैचों में। सो ऐसा नहीं है कि आपके पास एक क्लियर कट, आप अभी भी यू होपिंग फॉर यू प्रेइंग कि कुछ हो जाएगा। आप अभी भी टीम जो बना रहे हो बेस्ट केस सिनारियो में बना रहे हो। मनोज अपना बेस्ट कितना भाग सकते हैं, अनिल अपना बेस्ट कितना भाग सकते हैं, विक्रांत अपना बेस्ट कितना भाग सकते हैं।